जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन की बेसिक जानकारी के बारे में, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारे चैनल पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमारे पास कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं, सर हमको सीए करना है, सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है। तो सीए फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी जो होती है उसको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सीए फाउंडेशन जो परीक्षा होती है इसमें 4 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, यानी कि 4 पेपर होता है, प्रत्येक 100 अंक का होता है। पहली जानकारी क्या है, सीए फाउंडेशन परीक्षा में 4 पेपर होते हैं, प्रत्येक 100 नंबर के होते हैं और प्रत्येक के लिए जो समय होता है निर्धारित 3-3 घंटे के लिए समय रखा गया है। प्रत्येक के लिए अलग अलग समय 3-3 घंटे रखा गया है। उसके बाद इसमें प्रश्न पत्र पहला और दूसरा विषय के आधार पे होगा, जैसे कॉमर्स से संबंधित आधार पर होगा, और दूसरा और तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो मैथ के आधार पे, रीजनिंग के आधार पे, अन्य जानकारी के आधार पर होगा। याद रखिएगा, सीए फाउंडेशन परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रत्येक के लिए 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा हल करने के लिए, ठीक है। और आपको याद रखना है 100 नंबर का प्रत्येक होता है। और आपको मैंने बताया कि पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र कॉमर्स से संबंधित, जैसे अकाउंटिंग से, बिजनेस लॉ से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित होता है। तीसरा और चौथा अलग तरह के होते हैं, जैसे मैथ से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, अदर आपको बेसिक नॉलेज से संबंधित होते हैं। और आपको बता दूं, अगर सीए फाउंडेशन की परीक्षा आप दे रहे हैं या देने जा रहे हैं, उसके पहले जान लीजिए नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ध्यान दीजिएगा, 1/4। अगर आप कहीं पर कहा गया है कि एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। अगर आपने एक गलत उत्तर कर दिया तो 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। और उसके बाद सीए जो परीक्षा होती है इसमें जो पास मार्किंग है 50% होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में 40% से कम नहीं होना चाहिए और 50% होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको उस सब्जेक्ट में 40% मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस का पेपर दिया, जैसे आपने अकाउंट का पेपर दिया, अकाउंट में कम से कम 40 नंबर होना चाहिए। ऑल ओवर अगर मिलाया जाए, ऑल ओवर मतलब चारों का मिला करके 50% मार्क होना चाहिए। उसके बाद साल भर में 2 बार परीक्षा होती है, एक मई में परीक्षा होती है और दूसरी नवंबर में परीक्षा होती है। मई में एग्ज़ाम होता है और नवंबर में एग्ज़ाम होता है। कोई भी छात्र हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में इसकी परीक्षा होती है। जिस माध्यम से आप परीक्षा देना चाहें उस माध्यम से आप परीक्षा दे सकते हैं। सीए फाउंडेशन के मई और नवंबर की परीक्षा के लिए 4 महीने की अवधि होती है, मतलब 4 महीने का आपको टाइम मिलता है। और जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे 30 जून से पहले नवंबर परीक्षा के लिए, अगर जो नवंबर में परीक्षा देंगे 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जो मई में परीक्षा देंगे 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेने चाहिए। ये आपकी बेसिक जानकारी है। और आपको मैं बता दूं, प्रश्न पत्र 1 जो होता है वो अकाउंटिंग से संबंधित होता है 100 नंबर का। दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है वो भी 100 नंबर का होता है। उसमें 60 अंक होते हैं व्यावसायिक लॉ, बिजनेस कानून के संबंध में, और 40 नंबर होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस रिपोर्टिंग के संबंध में। तीसरा होता है गणित से संबंधित, गणित में व्यावसायिक गणित 40 नंबर की, तार्किक 20 नंबर की, सांख्यिकी 40 नंबर की पूछी जाती है। अर्थशास्त्र 100 नंबर का होता है, जिसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र 60 अंक का, व्यावसायिक ज्ञान 40 अंक का समझे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप इसे अपनी कॉपी में इतना तैयार कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं।
अगली वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग से संबंधित कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।